एक कहावत है कि एक चुप व्यक्ति 100 बकवास करने वालों पर भारी होता है। ये बात बिल्कुल सत्य है। जब आप कम बोलते हैं तो आपकी बात में वजन होता है। कम बोलने का ये मतलब भी नहीं कि अगर आपके साथ में कोई गलत कार्य हो या आपके ऊपर कोई अत्याचार करे, आपका फ़ायदा उठाए तो आप आवाज़ ना उठाएं। जब आपके साथ में गलत हो तो आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी। कम बोलने का मतलब है नपी-तुली बातें करना। उतना ही बोलना है कि जितना हमें ज़रूरत है। ये एक सफल व्यक्ति बनने के लिए जीवन में अपनाने वाली सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आदत है और इसके इतने सारे फ़ायदे होते हैं कि इस पर आप भी यकीन नहीं करेंगे। जिसमें से कुछ मुख्य फ़ायदे जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। मुझे मालूम है कि ये सभी जानते हैं कि कम बोलना चाहिए, लेकिन कभी शायद किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया हो कि कम बोलने से आपको कितने फ़ायदे होते हैं। कम बोलने से आपका ज्ञान बढ़ता है। सबसे पहला फ़ायदा ये है कि कम बोलने से आपका ज्ञान बढ़ता है। जो लोग ज़्यादा बात करते हैं, ज़्यादा बोलते हैं, उनके पास जो जानकारी होती है वो सबसे कह जाते हैं और कभी-कभी तो जानकारी से अधिक कह जाते हैं। इसकी वजह से उनकी बात गलत साबित हो जाती है। फिर बाद में उनकी बात को सीरियस नहीं लिया जाता है, वजन ख़त्म हो जाता है। लोग समझ जाते हैं कि बातूनी स्वभाव का इंसान है, इसको आदत है ज़्यादा बोलने की और ये कुछ भी बोलता रहता है। जबकि जो लोग सुनने में दिलचस्पी रखते हैं वो सभी की बातों को ध्यान से सुनते हैं और इसी कारण उनको किसी न किसी से सीखने का मौका ज़रूर मिलता है। तो सुनने वाले बनने से आपको 2 बातों का फ़ायदा होता है। पहला तो आपको एक नई जानकारी मिलती है और दूसरा कम बोलने की वजह से आपकी बात की वैल्यू बढ़ती है। कम बोलने से आपको पछतावा नहीं रहता है। कम बोलने का दूसरा फ़ायदा है कि आपको बात करने के दौरान या उसके बाद कभी पछतावा नहीं रहता। आपने कभी महसूस किया होगा कि जब भी आप किसी से बात करते हैं, ज़्यादा खुलकर अपने बारे में बता जाते हैं तो बाद में आपको पछतावा होता है। आपको बाद में ध्यान आता है कि आपको ये सारी बातें सामने वाले व्यक्ति को नहीं बतानी चाहिए थी और ये गलती उनसे होती है जो ज़्यादा बात करते हैं। तो उन्हें पता ही नहीं चलता कि कब क्या बोल जाते हैं और बातों बातों में वो अपनी निजी ज़िंदगी के बारे में दूसरों को बता जाते हैं। एक सफल व्यक्ति के निजी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, भविष्य को लेकर उसके क्या प्लान्स हैं, वो ऐसे कैसे अपनी सफलता की तरह बढ़ रहा है, ये सभी चीज़ों को वो इंसान को सीक्रेट रखनी चाहिए। अगर आपका स्वभाव कम बोलने वाला है तभी आप उन सभी चीज़ों को लोगों से छिपा कर रख पाएंगे। तीसरा फ़ायदा, कम बोलने से लोग आपको गंभीरता से लेंगे। याद रखिए, अपने कामों का ढिढोरा पीटने वाले ज़िंदगी में कभी सफल नहीं होते और ना ही उनको गंभीरता से लिया जाता है। और यही है तीसरा फ़ायदा कम बोलने का कि आप अगर कम बोलेंगे तो लोग आपको गंभीरता से लेंगे, मतलब आपकी बातों को महत्व देंगे। कभी कभी चुप रहने की वजह से हो सकता है कि लोग आपको घमंडी समझे, लेकिन जो लोग आपको करीब होंगे वाकई में आपको समझ पाएंगे। उनको मालूम गलतफहमी जल्दी दूर हो जाएगी। वो समझ जाएंगे कि आप एक ऐसे इंसान हो जो ज़रूरत पड़ने पर ही बोलते हैं। लोग आपकी बात को गंभीरता से लेंगे और ध्यान से सुनेंगे। दोस्तों, हमें तभी किसी चीज़ के बारे में बोलना चाहिए और सलाह देनी चाहिए जब हमें उस चीज़ के बारे में ठोस जानकारी हो सकता है कम बोलने से लोग आपको ये समझे कि आपके इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन किसी चीज़ के बारे में बिना जाने उसके बारे में कुछ भी बोल देने से चुप रहना काफ़ी बेहतर होता है। अगला फ़ायदा है कि कम बोलने से आपके रिश्ते ठोस होते हैं। रिश्तों को नींद होती है। एक दूसरे की बात को समझना और किसी की बात समझ लेने के लिए पहले उसकी बात को ध्यान से सुनना ज़रूरी होता है। जब आपकी बात ध्यान से
सुनते हैं तो सामने वाला व्यक्ति अच्छा महसूस करता है और साथ ही साथ सुनने से दूसरों की बात को अच्छे से समझ जा सकता है, उनकी भावना को महसूस किया जाता है और इस तरीके से कम बोलने से रिश्ते ज़्यादा बनते हैं। दोस्तों, कम बात करने वालों की खासियत ये होती है कि वे कम शब्दों में कुछ कहे जाते हैं और यही कारण है कि उनकी बातें हर किसी को याद रह जाती हैं। किसी को उनकी बात सुनने में झिझक नहीं होती है, इसलिए लंबी लंबी बातें करने की बजाय बातों को घुमा फिरा कर करने से कम शब्दों में स्पष्ट बातें कहे। कम बोलने का मतलब होता है कि हम अपने जीवन में संतुष्ट हैं। हम किसी से बेकार या फिजूल की बातें करना पसंद नहीं करते। हम अपनी समय की कीमत को जानते हैं और उसे बेफिजूल की बातें करने में खर्च नहीं करना जानते। हम सिर्फ उन्हीं लोगों से बात करना पसंद करते हैं जो जिनसे बात करने उतना ज़रूरी है और उतनी ही बात करते हैं जितनी बात पर्याप्त हो। अगर फिजूल की बातें ना करने अपने समय को बचाएं, उस कीमती समय को जीवन में आगे बढ़ने के लिए लगाना चाहते हैं, समाज में मान सम्मान हासिल करना चाहते हैं, अपनी छवि को शांत और शानदार बनाना चाहते हैं, तो इस आदत को अपने जीवन में ज़रूर उतारिएगा। दोस्तों, ये तो कुछ ही आदत भी एक बार आप इस आदत को अपना कर देखिए, आपका इसके फ़ायदे खुद ही देखने को मिल जाएंगे। अगर मेरी कही गई बातों से सहमत हैं और ये बातें आपको अच्छी लगी हैं तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा।